हेलो दोस्तों, मैं कुमार विकास सर और आप देख रहे हैं आज का करेंट अफेयर्स। आज तारीख है 10 दिसंबर 2022 और आज हम देखेंगे आज का करेंट अफेयर्स। तो शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जुड़ सकें। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में पड़ी बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मेरा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया है। अब दिवस है तो आइए दिसंबर के इंपॉर्टेंट दिवस को एक बार रिवाइज करते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि थी। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। तो इतना आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साजी केवी। साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, साजी केवी। अब अध्यक्ष, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्षों की नियुक्ति एक बार रिवाइज करते हैं। अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष ललित भसीन चुने गए हैं। राजेंद्र कुमार को ESIC के नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। स्टेफिन ने स्वतंत्र निदेशक विजय जसूजा को बनाया है। NPCI के MD एंड CEO के रूप में दिलीप असबे नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भरत लाल को नामित किया गया है। और इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष AK गोयल चुने गए हैं। प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और सेबी ने सुंदरमण राममूर्ति को BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है। अरुण गोयल को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। IOA के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है। विनीत कुमार को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का CEO का कार्यभार दिया गया है। और ICAI के नए अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा बने हैं। गुजरात क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवी हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। तो इतना आप अध्यक्षों की नियुक्ति आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोविन मोड। गॉबलिन मोड। तो इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहां 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उधमपुर। उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता हुई थी, तो इसे याद रखेंगे।
अब आइए इससे कुछ रिलेटेड जानकारी भी एक बार हमारे साथ सुन लीजिए। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया था। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ था और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया था और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने 120 फीट ऊंची तिरंगा का अनावरण किया है। इतना आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार ने किसे केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई, तो इसे आप याद रखेंगे, मल्लिका साराभाई। अब केरल, तो यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में जिलों की संख्या 14, विधानसभा सीटों की संख्या 140, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। अनामुडी सोलर नेशनल पार्क, मदिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क, पम्बनम नेशनल पार्क और साइंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और शांत घाटी, तो ये सब केरल के इंपॉर्टेंट उद्यान हैं, इसे आप याद रखेंगे। केरल की पुलमपरा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। एचडीएफसी बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। केरल सरकार जीएसटी चोरी रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी और केरल में आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू हुआ है। 1 नवंबर को केरल सरकार का स्थापना दिवस है और इसको केरल पर्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केरल सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू किया है। केरल ने ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी और पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला पूरे देश के एक ऐसा राज्य बना है केरल, जहां पूरे राज्य के हर एक शहर में एक समान सोने की कीमत वाला राज्य है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है और केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल पर शिक्षण देने का निर्णय लिया है। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 का मेजबानी करेगा। तो इतना आप केरल के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब 77वें बने हैं, तो आइए कुछ ग्रैंड मास्टर को हम एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र के बने थे। 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर मित्रबा गुहा बने थे कलकत्ता के। और 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम बने थे तमिलनाडु के। 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना। 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बी प्रणब तमिलनाडु। 76वें
ग्रैंड मास्टर है पौरव आनंद। तो ये सारे ग्रैंड मास्टर को आप याद रखेंगे। याद करने का सबसे सही तरीका है, जो बोला जा रहा है उसको एक बार लिखिए, लिख देता है जो भी व्यक्ति वो याद रहता है। तो सही आपका आइडिया यही है कि उसको लिखा करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। अभी इसरो ने लद्दाख के लिए डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा। अब लद्दाख, तो यह है मैप में लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख के राज्यपाल कृष्ण माथुर हैं और लद्दाख का स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है जो भारत और चीन को जोड़ता है। इसे रेशम मार्ग भी कहते हैं। लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान शुरू हुआ है और अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। 26वीं सिंध दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह में हुआ है। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोमिंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापित किया जाएगा। तो इतना आप याद रखेंगे लद्दाख के बारे में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया FAI का वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। तो इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 11.66%। 11.66% भारत में नवंबर माह में कोयला का उत्पादन बढ़ा है। इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूक्रेन। टाइम्स मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो इसे आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय, तो इसे आप याद रखेंगे। मेघालय की राजधानी शिलांग है और मेघालय में गारो खासी जयंतिया 3 पर्वत चोटी है और ये तीनों वहां की प्रमुख जनजातियां हैं। मेघालय में विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है और विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला जगह मानिसराम है और दूसरे नंबर पर मेघालय का ही चेरापूंजी है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। मेघालय में स्थित ममलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। मेघा कयाक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ है और मेघालय के मंत्रिमंडल ने मासिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी है। बीपी वहलांग मेघालय के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो इतना आप मेघालय के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय
नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवी सुरेश कुमार। केवी सुरेश कुमार बने हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पेरू। तो पेरू, ये भी आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अब ये तमिलनाडु में हुआ है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में जिलों की संख्या 38 है, विधानसभा सीटों की संख्या 234, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 और लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ और पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु सरकार ने नंजरायण टैंक पक्षी अभयारण्य को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है और तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। अन्नामलाई बाघ अभयारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, इसे भी आप याद रखेंगे। तमिलनाडु सरकार ने गीधों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंड्रिकल लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है और तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। तो इतना आप तमिलनाडु के बारे में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मानसी गुलाटी। मानसी गुलाटी। उम्मीद करते हैं आज का हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में पड़ी बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मेरा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।